Hello everyone, welcome again my YouTube channel Aarti English Classes. Today I am here again with an important video that is based on some important idioms and phrases जो कि हमारी डेली कन्वर्सेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं आज आपके लिए 3 ऐसे ही इडियम एंड फ्रेजेस लेकर आई हूँ जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं एंड अपने स्पीकिंग को काफी इफेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। देखिए, पहला जो स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे दैट इज फॉर मुसीबत मोल लेना। आई थिंक आपको पता होगा मुसीबत मोल लेने का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हमारे सामने कोई ना कोई डिफिकल्टी आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्शन और एनीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। मीन्स ऐसा कुछ करना जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है मुसीबत मोल लेना। ओके, तो एंड इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा इडियम है दैट इज आस्क फॉर ट्रबल। आस्क फॉर ट्रबल, राइट? इट्स आस्क फॉर ट्रबल, राइट? एंड आस्क को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। चलिए एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं सारा स्ट्रक्चर। ओके, सेंटेंस है वहां जाकर तो मैंने मुसीबत ही मोल ले ली। मीन्स आप कहीं गए और वहां पे आपको नहीं जाना चाहिए था, तो अगर आप वहां पर गए तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अब आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, राइट? तो मुसीबत मोल ले ली मैंने वहां पर जाकर। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये ले ली, लेने की बात हो रही है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने मुसीबत मोल ली। आई आस्क्ड फॉर ट्रबल। आई आस्क्ड फॉर ट्रबल बाय गोइंग देयर। वहां जाकर आई आस्क्ड फॉर ट्रबल by going there. Right sentence is I asked for travel by going there. तो मैंने वहां जाकर मुसीबत मोल ले ली। ओके, नेक्स्ट वन इज ऐसा करके तुम मुसीबत मोल ले लोगे। मीन्स हम किसी को अवेयर कर रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो ये जो तुम करने जा रहे हो इसकी वजह से तुम्हारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो मीन्स आप मुसीबत मोल ले लोगे। चलिए बनाते हैं। फ्यूचर का सेंटेंस है, विल शैल का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तुम मुसीबत मोल ले लोगे, ऐसा करके इसको हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इतना क्लोज बनाते हैं। यू विल आस्क फॉर ट्रबल। यू विल आस्क फॉर ट्रबल बाय डूइंग इट। ठीक है, ऐसा करके यू विल आस्क फॉर ट्रबल बाय डूइंग इट। राइट सेंटेंस इज यू विल आस्क फॉर ट्रबल बाय डूइंग इट। तो आप मुसीबत मोल ले लोगे ये करके। नेक्स्ट एग्जांपल इज ड्राइविंग से पहले शराब पीना मुसीबत मोल लेना है। मीन्स अगर आप ड्राइविंग करते हो ड्रिंक करके तो क्या होगा, मुसीबत मोल लेना है, ये अपने आप के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेना है। तो चलिए बनाते हैं। ड्रिंकिंग बिफोर ड्राइविंग इज रियली आस्किंग फॉर ट्रबल। राइट सेंटेंस इज ड्रिंकिंग बिफोर ड्राइविंग इज रियली आस्किंग फॉर ट्रबल। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। एंड ये स्ट्रक्चर ऐसा है ना, मीन्स ये वाला जो फ्रेज है मुसीबत मोल लेना, ये हम आई थिंक दिन में 1-2 बार तो बोल ही देते हैं किसी को, या तो अपने लिए ही बोल देते हैं या फिर सामने वाले को बोल देते हैं। एंड होप ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट फेज देखते हैं। नेक्स्ट फेज जो हम कवर करेंगे दैट इज फॉर सख्त जरूरत होना। देखिए जरूरत होना, वी नो वेरी वेल कि हम नीड यूज करते हैं, इन द नीड ऑफ। लेकिन एक तो होता है कि चलो ठीक है जरूरत है, बट जहां पर एकदम सख्त जरूरत होती है, मीन्स काम चल ही नहीं सकता, इतनी ज्यादा जरूरत है किसी भी चीज की, राइट? हम इतनी ज्यादा नीड में है किसी की भी, मीन्स हम बहुत ज्यादा नीडी है किसी भी चीज को लेकर, तो तब हम यूज करते हैं सख्त जरूरत में होना। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं दैट इज इन द डायर नीड ऑफ। इन द डायर नीड ऑफ, राइट? इट्स इन द डायर नीड ऑफ। एंड ऑफ मीन्स जिस चीज की भी नीड होगी उसे हम यूज करने वाले हैं ऑफ के बाद में। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो यहाँ पे जरूरत किस चीज की है? पैसों की जरूरत है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम का यूज करते हैं, पास्ट है तो वॉज वर यूज हो जाएगा, एंड फ्यूचर है तो विल शैल यूज हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैंने प्रेजेंट एंड पास्ट के ही सेंटेंसेस लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आई एम इन द डायर नीड ऑफ मनी। आई एम इन द डायर नीड ऑफ मनी। राइट सेंटेंस है आई एम इन द डायर नीड ऑफ मनी। होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, तुम्हें मेहनत करने की सख्त जरूरत है। मीन्स मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है। और कैसी जरूरत है? सख्त जरूरत है, बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है तुम्हारे लिए मेहनत करना। तो चलिए बनाते हैं। किसकी नीड है? मेहनत करने की।
तो जो मेहनत है, मेहनत करना है, उसे हम यूज करेंगे ऑफ के बाद में, एंड सब्जेक्ट है यू आर, क्योंकि प्रेजेंट का है, यू के साथ आर यूज करेंगे। यू आर इन द डाई नीड ऑफ वर्किंग हार्ड। राइट सेंटेंस इज यू आर इन द डाई नीड ऑफ वर्किंग हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुझे तुम्हारी सहायता की सख्त जरूरत थी, पास्ट की बात बता रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी सहायता की सख्त जरूरत थी, आई वॉज। ठीक है, आई वॉज इन द डाई नीड ऑफ योर हेल्प। राइट सेंटेंस है आई वॉज इन द डाई नीड ऑफ योर हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें इंग्लिश सीखने की सख्त जरूरत है, एंड ये सेंटेंस आपके लिए, आप इसको कमेंट सेक्शन में भेजिए लिखकर कि आप इसको कैसे बोलने वाले हो एंड ट्रांसलेट करने वाले हो। होप समझ में आ गया होगा आपको। एंड ये ऐसा ही फ्रेज है जो हम बहुत बार यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप आप यूज करने वाले हो इस वाले फ्रेज को अपनी लाइफ में। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट इडियम जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज फॉर रोब झाड़ना, एंड आई थिंक आपको पता होगा कि रोब झाड़ना किसे कहते हैं। मीन्स टू यूज योर पोजिशन और इन्फ्लुएंस टू गेट वॉट यू वॉन्ट। मीन्स अगर आप जिस पोजिशन पे है उसका फायदा उठाना, या फिर अपनी जान पहचान का फायदा उठा के वो हासिल करने की कोशिश करना जो आप करना चाहते हो। और इसके लिए हम इडियम यूज करते हैं दैट इज थ्रो समवन वेट अराउंड। थ्रो समवन वेट अराउंड, तो हम यूज करने वाले हैं थ्रो समवन वेट अराउंड। एग्जांपल से समझते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको इजीली। एंड फर्स्ट एग्जांपल इज मुझ पर रोब झाड़ना बंद करो। मीन्स बहुत हो लिया, मैं तुम्हें बहुत सह चुकी, तुम पता नहीं मुझे क्या क्या कहते जा रहे हो, अब अपना जो रोब झाड़ना बंद करो मेरे ऊपर। राइट, इंपेरेटिव सेंटेंस है, स्टॉप से सेंटेंस को बनाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा स्टॉप थ्रोइंग योर वेट अराउंड मी। स्टॉप थ्रोइंग योर वेट अराउंड मी। राइट सेंटेंस इज स्टॉप थ्रोइंग योर वेट अराउंड मी। एंड देखिए समवन की जगह पे हमने यूज किया है योर। मीन्स जो भी रोब झाड़ेगा उसके लिए हम जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे वो हम समवन की जगह पे ही यूज करेंगे। राइट, तो इसलिए हमने यहाँ पे योर वेट यूज किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम सब पर रोब क्यों झाड़ती रहती हो। हम किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम हमेशा आपकी जो पोजीशन है उसको मिसयूज करती रहती हो, दूसरों को डराती रहती हो, धमकाती रहती हो, बातों को इस तरीके से हमारे सामने रखती हो कि हम तुम्हारी बातों के नीचे दब जाए और प्रेशर में हम उस काम को कर दे। यस, तो ये वही उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस है, तुम अपना रोब क्यों झाड़ती रहती हो। तो देखिए सेंटेंस में यूज हुआ है झाड़ती रहती हो, तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे ऐसे जैसे कि करते रहते हो, मूवी देखता रहता है, सारी रात पढ़ता रहता है, तो जब यहाँ पे रहता है ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो तब हम वहां पे यूज करते हैं कीप ऑन का। एंड कीप ऑन के साथ वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज होती है। तो चलिए बनाते हैं, व्हाई डू यू कीप ऑन। राइट, व्हाई डू यू कीप ऑन थ्रोइंग योर वेट अराउंड everyone? Why do you keep on throwing your weight around everyone? Sentence is why do you keep on throwing your weight around everyone? होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, अपना रोब किसी और पर झाड़ना। ठीक है, हम बहुत सह चुके, हम तुम्हारी बातों को बहुत सह लिया, तुम्हारे इस बिहेवियर को हमने, तो अब क्या करना, ये रोब जरा किसी और के ऊपर झाड़ना जाकर। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो चलिए बना लेते हैं। ये इस थ्रो से ही सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, थ्रो योर वेट अराउंड समवन एल्स। राइट, थ्रो योर वेट अराउंड समवन एल्स। राइट सेंटेंस इज थ्रो योर वेट अराउंड समवन एल्स। होप समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही इंप्रेसिव ईडियम है ये जो आप यूज कर सकते हो, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। किसका जोर है। अब देखिए इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करेंगे दैट इज हु रूल्स ओवर। राइट, तो हम इसके लिए यूज करने वाले हु रूल्स ओवर। अब देखिए ये जो फ्रेज है हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे। एंड देखिए एक बात और समझ लीजिए, जैसे ये सेंटेंस है जिंदगी और मौत पर किसका जोर है। अब ये सेंटेंस हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई जिंदगी और मौत पर किसका जोर चलता है। किसका जोर चलता है या फिर किसका जोर है, एक ही बात है। जैसे
किस्मत पर किसका जोर है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किस्मत पे किसका जोर चलता है, राइट। तो बोलने का जो वे है वो अलग हो सकता है, लेकिन दोनों टाइप के सेंटेंसेस की जो सिचुएशन है, जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो सेम है। तो चलिए पहला एग्जांपल देख लेते हैं। जिंदगी और मौत पर किसका जोर है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम हु रूल्स ओवर करेंगे एंड आफ्टर दैट जो भी हमारा सेंटेंस है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, हु रूल्स ओवर लाइफ एंड डेथ, दैट्स ऑल, क्योंकि नाउन लाइफ एंड डेथ है एंड ओवर के बाद हम इसे ही यूज करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा हु रूल्स ओवर लाइफ एंड डेथ, राइट। तो सेंटेंस है हु रूल्स ओवर लाइफ एंड डेथ, बहुत इजी सा है। नेक्स्ट देखिए, किस्मत पर किसका जोर है, बस स्टार्टिंग में हमें क्या यूज करना है, हु रूल्स ओवर द लक, राइट। तो सेंटेंस हो गया हु रूल्स ओवर द लक। नेक्स्ट है वक्त पर किसका जोर है, राइट। तो बहुत इजी से सेंटेंसेस है, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में। होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है मेरी बेवकूफी थी या है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा मेरी ही बेवकूफी आए, तुम्हारी बेवकूफी भी आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि भाई मुझ पर भरोसा करना तुम्हारी बेवकूफी है, राइट। उस पर भरोसा करना मेरी बेवकूफी है, तुम्हारी बेवकूफी है, हमारी बेवकूफी है, उनकी बेवकूफी है। तो यहाँ पे किसी की भी बेवकूफी की बात हो सकती है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे, जो चेंजेस करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे इट इज, अगर प्रेजेंट का है तो इज लगाएंगे, पास्ट का है तो वॉज, इट इज और वॉज फुलिश ऑफ, राइट। तो देखिए इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट का तो हम लिखेंगे इट इज फुलिश ऑफ आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, और अगर पास्ट का है तो तब हम यूज करेंगे इट वाज फुलिश ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, जिसकी भी बेवकूफी की बात होगी उसे हम यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर मेरी बेवकूफी है तो ऑफ मी हो जाएगा, तुम्हारी बेवकूफी है तो ऑफ यू हो जाएगा, उसकी बेवकूफी है तो ऑफ हिम और हर हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, जिसकी भी बेवकूफी की बात होगी, वो हम यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है तुम पर भरोसा करना मेरी बेवकूफी थी। तो ये पास्ट का सेंटेंस है, तो ऑब्वियस है कि हम इसमें वॉज यूज करने वाले। इट वॉज फुलिश ऑफ मी, किसकी किसकी बेवकूफी की बात हो रही है, मेरी बेवकूफी की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा इट वॉज फुलिश ऑफ मी, राइट। क्या करना, तुम पर भरोसा करना, टू ट्रस्ट यू, राइट। तो सेंटेंस हो गया इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू ट्रस्ट यू। अगर ये प्रेजेंट में होता कि तुम पर भरोसा करना मेरी बेवकूफी है, तो तब हम यहाँ पे इज का यूज करते। नेक्स्ट देखिए, ऐसा करना तुम्हारी बेवकूफी है, राइट। तो प्रेजेंट का है तो हम यूज करने वाले इट इज फुलिश ऑफ यू, क्योंकि किसकी बेवकूफी की बात हो रही है, यू की, तो तब हम यूज करने वाले फुलिश के बाद ऑफ यू, इट इज फुलिश ऑफ यू टू डू सो, राइट। तो सेंटेंस है इट इज फुलिश ऑफ यू टू डू सो, ऐसा करना तुम्हारी बेवकूफी है। नेक्स्ट देखिए, तुमसे बात करना उसकी बेवकूफी है। देखिए मैंने तीनों में अलग अलग ऑब्जेक्ट लिए हैं, यहाँ पे मैंने लिया मेरी बेवकूफी, यहाँ पे लिया है मैंने तुम्हारी बेवकूफी, और इसमें मैंने लिया उसकी बेवकूफी, सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, राइट। तो इसको हम बनाने वाले हैं। तो उसकी, अब कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, पता नहीं है, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी जिसे भी हम बोलना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे, बट मैं यहाँ पे हर यूज करने वाली हूँ। तो ये इंग्लिश में हो जाएगा इट इज फुलिश ऑफ हर, राइट। इट इज फुलिश ऑफ हर टू टॉक टू यू, तुमसे बात करना, राइट। तो सेंटेंस हो गया इट इज फुलिश ऑफ हर टू टॉक टू यू। लेकिन अगर हम किसी लड़के की बात करते तो तब हम यहाँ पे यूज करते हिम, इट इज फुलिश ऑफ हिम टू टॉक टू यू, राइट। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। पैटर्न बहुत इजी है, जस्ट आपको याद रखना है कि अगर बेवकूफी की बात हो रही है तो आपको जस्ट ये फ्रेज यूज करना है, राइट। तो होप समझ में आ गया होगा ये भी आपको। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है नाजायज फायदा उठाना। अब देखिए नाजायज फायदा उठाने के लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ। तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ। एंड देखिए सेंटेंस हम अकॉर्डिंग टू द टेंस ही बनाने वाले हैं, मीन जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा उसी में हम उसमें वर्ब की फॉर्म लगाने वाले हैं। एंड याद रखिएगा हम टेक को अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करने वाले हैं, इसी को हम एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे और टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ, राइट। इंपेरेटिव सेंटेंस है और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है मत मीन्स मना की जाती है किसी चीज के लिए,
तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग डोंट से करते हैं। तो सिंपल सा सेंटेंस हो जाएगा, डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माय डिसेंसी, बिकॉज शराफत के लिए हम यूज करते हैं डिसेंसी, राइट। तो डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माय डिसेंसी। होप समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुमने मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया, राइट। यहाँ पे कोई कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन करते हुए कह रहा है कि भाई तुमने मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया। अब देखिए पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, ऑब्वियस है आपको आते होंगे टेंसेस। तो पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यू टुक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माय कंपल्शन। अब देखिए मजबूरी के लिए हम यूज करते हैं कंपल्शन, किसकी कंपल्शन की बात हो रही है, मेरी, तो माय कंपल्शन। You took undue advantage of my compulsion. राइट, तो सेंटेंस हो गया, यू टुक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माय कंपल्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह अपने पापा के पैसों का नाजायज फायदा उठाता है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है एंड सब्जेक्ट इसमें है वह, सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ में हम वर्ब में एस लगाएंगे, तो मीन्स हम यहाँ पे टेक्स को यूज करने वाले हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज फादर्स मनी, राइट। तो सेंटेंस हो गया, ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज फादर्स मनी, वह अपने पापा के पैसों का नाजायज फायदा उठाता है। तो देखिए हम इसका सेंटेंस नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना, हर तरीके के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। बस आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए और जो फ्रेज आपको यूज करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। होप समझ में आ गया होगा ये आपको।